from Romilaj Maths Academy. Today I'm here with a new lesson, perimeter area from class 7 ICSE. So let's start. जब हम perimeter area की बात करते हैं तो what do you mean by perimeter? Perimeter means the length of the boundary of a plane figure, whether it's rectangle, square, triangle, whichever figure you are talking about a plane figure. ठीक है, तो अगर हम बाउंड्री की बात करते हैं मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, द सम ऑफ ऑल साइड्स जो होगा वो पेरीमीटर होगा. मान लो कि रेक्टेंगल है तो एल है, ये बी है, ये एल है, ये बी है, तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी मतलब 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. और मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका क्या पेरीमीटर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी. पर जब हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया क्या होता है? The measurement of the region enclosed by our plane figure. मतलब अगर करते हैं यूनिट ऑफ लेंथ और यूनिट ऑफ एरिया, मतलब हमें यूनिट ऑफ लेंथ दिया हो, इससे हमें यूनिट ऑफ एरिया निकालना. मतलब 1 किलोमीटर टू 1000 मीटर है, तो हमें यूनिट ऑफ एरिया में कैसे चेंज करेंगे? 1 किलोमीटर को हमने क्या करना है, सिंपली इंटू 1 किलोमीटर कर दिया. मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली इधर भी मतलब हम स्क्वायर कर रहे हैं सिंपली. तो 1000 मीटर इंटू 1000 मीटर, तो ये हो गया 1 किलोमीटर स्क्वायर या 1 स्क्वायर किलोमीटर इक्वल टू कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6. ठीक है, ये मीटर स्क्वायर. अगर क्वेश्चन हो कि आप कन्वर्ट करो कि 1 स्क्वायर किलोमीटर को आपको कन्वर्ट करना कितना मीटर स्क्वायर में, तो आप इस मेथड से कर सकते हैं. इसकी जगह मतलब क्वेश्चन 1 मीटर छो 100 सेंटीमीटर, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसमें सिंपली 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर सेंटीमीटर. 1 मीटर स्क्वायर को आपको स्क्वायर सेंटीमीटर चेंज करना हो तो आप ऐसे चेंज करोगे. मैं आपको एक एग्जांपल से ये अभी क्लियर करती हूँ. मान लो हमें एक एग्जांपल दिया हो कि 10 हेक्टेयर को चेंज करना हमने किसमें? स्क्वायर सेंटीमीटर में. ठीक है, तो हमें पता याद रखना चाहिए कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू क्या होता है? 100 मीटर इंटू 100 मीटर. ठीक है, ये होता है हमारा हेक्टेयर जो होता है एरिया का यूनिट होता है. ठीक है, पर हमारा तो क्वेश्चन 10 हेक्टेयर है. 10 हेक्टेयर है तो हमने क्या करना है? सिंपली 10 इंटू इसको 100 मीटर इंटू 100 मीटर ऐसे रहने दो. ठीक है, इसको ऐसे चलो. अब आपको पता है कि हम कितना चेंज करना है? सेंटीमीटर. पहले हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं. ठीक है, आप साइड में यहाँ लिख लो 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हमने क्या करना है? 1 मीटर से टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 मीटर से टू 100 इंटू 100 कर लेंगे. ठीक है, 100 इंटू 100 क्या? सेंटीमीटर. मिलर इसको भी कर लो 100 इंटू 100 सेंटीमीटर. तो ये आपका आ गया 10 इंटू ये हमारा क्या हो गया? 1 2 3 4 सेंटीमीटर इंटू 1 2 3 4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो आपका फाइनली क्या आंसर आ जाएगा? 404080 प्लस 190. ये हो गया आपका 10 की पावर 9 स्क्वायर सेंटीमीटर. ये हो गया आपका आंसर. अब हम कुछ कॉमन प्लेन फिगर्स के पेरीमीटर और एरिया के बारे में बात कर लेते हैं. मान लो हम लेते हैं स्क्वायर जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं. इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स. ठीक है, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए लिया तो क्या हो गया? 4a. तो मतलब सिंपली आप इसको लिख सकते हो 4 इंटू क्या लिख सकते हो? 4 इंटू साइड या सिंपली 4a. ठीक है, और एरिया क्या होता है स्क्वायर का? साइड इंटू साइड. ठीक है, मतलब ए स्क्वायर. ठीक, ये हो गया. अब हम मान सकते हैं पेरीमीटर. पेरीमीटर में 2 लेंथ होती है, 2 ब्रेथ होती है. तो अब देखो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, तो क्या हो जाता है पेरीमीटर? पेरीमीटर से 2 हो जाता है. सिंपली शॉर्ट फॉर्मूले में आप लिख सकते हो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ.
और जब हम एरिया की बात करते हैं तो ये हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, अब हम जब ट्रायंगल की बात करते हैं तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, मतलब ये साइड ए है, बी है, सी है, तो सम ऑफ ऑल साइड, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, जो भी आपका यूनिट हो उसमें लिख सकते हो। पर जब हम एरिया लेते हैं ट्रायंगल का, तो नॉर्मली जब हम एरिया लेते हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल का लेते हैं। किसका लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हुआ हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। मान लो हमारे फिगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हमारे ऊपर वाला जो वर्टेक्स है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेस। तो हमने क्या करना था, इस वर्टेक्स से बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। हमने कर दिया यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बेस पे, उसको हम बोलते हैं हाइट। वो होती है उस ट्रायंगल की हाइट। और उसका फार्मूला क्या होता है, एरिया टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब हम स्क्वायर पे फिर से वापस आते हैं। जब हम स्क्वायर की बात करते हैं तो इसमें डायगोनल्स होते हैं दो। ट्रायंगल क्या होता है, सिंपली जो अपोजिट जो वर्टेक्स होते हैं जब उनको हम ऐसे मिलाते हैं तो ये बनता है डायगोनल। तो मान लो कि दोनों की डायगोनल की लेंथ एक दूसरे को ये पैसे कहते हैं इक्वल होती है। ठीक है, तो एक एरिया जो स्क्वायर होता है वो एक और फार्मूला होता है, वो क्या होता है 1/2 इंटू डायगोनल इंटू डायगोनल। ठीक है, ये हो गया 1/2 इंटू डी स्क्वायर। मान लो उसका आपका नाम दे दिया डी। तो ये take an example, diagonal of a square is given, then find its area। अगर मान लो साइड नहीं दिया हुआ है और डायगोनल दिया हुआ है, दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं स्क्वायर के केस में। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था, हाफ डायगोनल इंटू डायगोनल। तो सिंपली आपने 1/2 इंटू 6 कर देना है। इसको कैंसिल कर दो, 3 6 18, तो ये हो गया 18 स्क्वायर मीटर। दिस इज योर। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 3। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर फील्ड at rupees 14 per meter is rupees 28,000. Find the area of the field। ये स्क्वायर फील्ड है। क्वेश्चन है कि 1 मीटर की फेंसिंग की जो कॉस्ट है, 1 मीटर की फेंसिंग की जो कॉस्ट है 14 रुपीज है। तो अगर टोटल फेंसिंग की कॉस्ट कितनी है 28,000, तो पहले तो यही नहीं पता कि क्या इसका पेरीमीटर है, मतलब फेंसिंग तो बाउंड्री तो होती है, बाउंड्री की फेंसिंग होगी, मतलब हमें पेरीमीटर चाहिए। तो पूरी जो पेरीमीटर की जो यहाँ फेंसिंग हुई है उसकी कॉस्ट दी है 28,000। तो हम पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, आप इसको यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो कि 14 रुपीज में 1 मीटर की फेंसिंग हुई, तो 1 रुपीज में कितनी की हुई, फिर 28,000 में। अदरवाइज फार्मूले से भी कर सकते हो। ये होता है फार्मूला, पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अपॉन कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ 1 मीटर। ठीक है, तो हमारा पेरीमीटर इस फार्मूले से निकल जाएगा सिंपली 28,000 अपॉन 14 रुपीज में 1 मीटर की हुई थी ये। तो आपने इसको सिंपली कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया 2000 मीटर। ये आपका आ गया क्या, पेरीमीटर। पर आगे क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो पेरीमीटर जब स्क्वायर है तो स्क्वायर के पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है, 4 इंटू साइड। मान लो ए है साइड, मान लो इसका साइड, सारे साइड इक्वल होते हैं, 4 इंटू ए। अब क्या आ गया हमारा 2000। ठीक है, पेरीमीटर का ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो हम इससे क्या करेंगे, साइड निकाल लेंगे 4a। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2000 अपॉन 4, तो ये हो गया 500। आपका एक साइड जो है 500 है। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, इक्वल टू साइड इंटू साइड। तो आपने सिंपली 500 इंटू
500 कर लिया तो ये हो गया आपका 25 और 40 स्क्वायर मीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन रेशियो 3:2। ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, इसका रेशियो दिया हुआ है 3:2। इफ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 250 मीटर, पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ रिपिंग द फील्ड। जब हम रिपिंग की बात कर रहे हैं, रिपिंग किस पे होती है? ये जो रीजन इनक्लोज्ड बाय दैट प्लेन फिगर, मतलब हम अब एरिया की बात कर रहे हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ रिपिंग द फील्ड एट ₹15 पर 50 मीटर स्क्वायर, मतलब हमें एरिया निकालना है। तो पहले तो हमें लेंथ एंड ब्रेथ नहीं पता, ठीक है। लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है, तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं? लेट लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल टू क्या है? लेंथ एंड ब्रेथ क्या है? 3x है 2x मान लेते हैं। इस रेशियो में तो 3x और 2x कर लेते हैं। और पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। अब यहाँ सिंपली 2 इंटू 3x प्लस 2x किए तो 2 इंटू 5x हो गया 10x। और हमें पेरीमीटर दिया हुआ है 250 मीटर, ठीक है। तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। 10x इक्वल टू 250, तो x इक्वल टू हो गया 250 और 10, ये कैंसिल कर दिए, ये हो गया 25। अब हम आ जाते हैं, जब हमें x की वैल्यू पता चल गई तो हम लेंथ और ब्रेथ की भी निकाल सकते हो। तो लेंथ हमारा 3x, ठीक है। तो ये हो गया 3 इंटू 25 इक्वल टू 75 मीटर। और हमारा ब्रेथ क्या है? 2x, तो 2 इंटू 25 इक्वल टू ये हो गया हमारा 50 मीटर। अब हमने क्या निकालना? एरिया। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला आता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो सबसे पहले आप एरिया निकाल लो, एरिया निकालो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 75 इंटू 50 कर लो, ठीक है। 1 0 तो आ गया, 3750, ये आपका हो गया स्क्वायर मीटर। अब हमारा क्वेश्चन है कि 15 रुपीज जो है पर 50 स्क्वायर मीटर की रिपिंग की कॉस्ट है। तो 50 हमें दिया हुआ है कि 50 स्क्वायर मीटर की रिपिंग की कॉस्ट 50, तो हमने इतनी स्क्वायर मीटर की रिपिंग की कॉस्ट निकाल ली है, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि अगर 50 स्क्वायर मीटर की रिपिंग की कॉस्ट क्या है? कॉस्ट, आप इसको सिंपली यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ रिपिंग ऑफ 50 स्क्वायर मीटर कितना दिया हुआ है? ₹50। तो कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर निकाल लो, ठीक है। तो 15/50 हो गया। लेस के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ, अब हमें कितने का निकाला है? हमारा तो एरिया ये है, तो 3750, इसकी रिपीट की कॉस्ट क्या होगी स्क्वायर मीटर की? 15/50 इंटू 3750, ठीक है। ये इसको कैंसिल करा देगा, 75 इंटू 15 बचा, ठीक है। ये हो गया हमारा इतना रुपीस जो हुआ, ये इसकी रिपिंग की कॉस्ट हो गई। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 5। द एरियाज ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड एंड स्क्वायर फील्ड आर इक्वल। इस ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये स्क्वायर फील्ड है, पर दोनों के एरिया इक्वल है, ये गिवन है। इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड बी 48 मीटर एंड 12 मीटर रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड। इन दोनों का एरिया इक्वल है, ये गिवन है, और इसकी लेंथ एंड ब्रेथ दी है। तो कह रहा है कि इसकी लेंथ एंड ब्रेथ क्या है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है? एरिया जिसका दिया होगा उसका एरिया निकाल लोगे। एरिया रेक्टेंगुलर फील्ड निकालो, रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू हो जाएगा क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ। और फार्मूला जरूरी को 48 इंटू 12 आप मल्टीप्लाई कर लो सिंपली, 576 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम इसका एरिया जो है उसके स्क्वायर के एरिया के बराबर है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है?
एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। मान लो ये आपका साइड ए है, सारे साइड इक्वल होते हैं, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फिल, तो ये हो गया 576। ये अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ऐसे करके आप लिख सकते हो, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने सिंपली ए कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ 576, ये तो ए स्क्वायर है, ए कैसे निकालेंगे, होप कि आपको अंडर रूट निकालने आता हो, ना आता हो तो आप ये सिंपल से मेथड से भी कर सकते हो। दो तरीका है, हम यहाँ एलसीएम वाले मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे 576 है, ठीक है, तो 2 से गया, ठीक है, 2 से ले जाओ, 1 4 4, सबसे पहले 2 से ही जाएगा, 72। आप चाहो तो रफ वर्क में ये दिखा दो, 2 36 पर गया, 18 2 9 3, ठीक है, फिर 3। आप इसमें दो दो का पेयर बनाओ, ये जैसे एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर और ये एक पेयर, उससे एक एक आपने नंबर ले लेना है। 2 यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से भी आपने 2 लिया और यहाँ से एक 3 लिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, तो जो हमारा अंडर रूट आएगा क्या आ जाएगा 24। तो ए की वैल्यू क्या हुएगी 24 मीटर, मतलब लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या होगा 24 मीटर। ओके, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 8। द रेशियो ऑफ बेस टू हाइट ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3:1। ये होता है बेस, ये होता है हाइट। एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको पता होता है कि ये हो गया हाइट, ये हो गया बेस। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो मैंने बताया था कि यहाँ से सामने के वर्टेक्स से बेस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वही उस ट्रायंगल की हाइट होती है, वो हमें दिया हुआ है, ठीक है। If the cost of cultivating the field at ₹28 per square meter is ₹9,450, then find its base and height। ठीक है, हमें कल्टीवेशन का रेट दिया हुआ है कि 28 रुपीज में 1 स्क्वायर मीटर का कल्टीवेशन होता है, और टोटल कल्टीवेशन का रेट दिया हुआ है ₹9,450। पहले तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। अगर रेशियो दिए हुए तो हम क्या लेते हैं, सबसे पहले लेट बेस इक्वल टू 3x और हाइट इक्वल टू x, ठीक है। फार्मूला क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। सिंपली हमने यहाँ पुट अप कर देना 1/2 3x इंटू x, ये हो गया 3x स्क्वायर बाई 2, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 बना लो, ये एरिया हमारा निकल गया इसका, ठीक है। अभी हमें एरिया तो नोन नहीं है, तो अब उसको सिंपली या तो यूनिटरी मेथड से करो कि 28 रुपी जो है 1 स्क्वायर मीटर का है, तो 1 स्क्वायर मीटर का कितना एरिया हो, तो 1 रुपये में कितने स्क्वायर मीटर हम करते हैं, फिर ₹9,450 में। इसकी जगह आप सिंपली एक ये फॉर्मूले से भी कर सकते हो, एरिया इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन अपॉन कल्टीवेशन कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 स्क्वायर मीटर का, ठीक है। तो इससे हमें एरिया मिल जाता है, ये सिंपल सा फॉर्मूला आप ये ध्यान कर लो। तो ये हो गया 9,450.28। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आप रफ में यहाँ ऐसे डिवाइड कर लो तो आपका यहाँ आ जाएगा 337.5। आप यहाँ साइड में रफ जरूर दिखा दिया करो, ठीक है। अब हमारा आ गया, ये भी एरिया है और ये भी एरिया है, हम दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 337.5। हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर निकाला, ये यहाँ गया और 3 नीचे आया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 337.5 इंटू 2/3, सिंपली ये हो गया 675/3। 3 ने इसको कैंसिल किया तो कितना है 225। अभी मैंने आपको मेथड बताया था कैसे अंडर रूट निकालते हैं, क्योंकि हमें जब एक्स चाहिए होगा तो हमें अंडर रूट निकालना पड़ेगा। अंडर रूट जब आप निकालोगे तो ये अंडर रूट होता है 15 का। आप एलसीएम वाले मेथड से भी अंडर रूट निकाल सकते हो।
तो ये हमारा एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। हमें आंसर चाहिए कि बेस और हाइट कितनी है, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या करना है, हमारा बेस है 3x है, तो हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है 3 इंटू 15 = 45 मीटर, और हमारा हाइट कितना है, x है, वो हो गया 15 मीटर। दिस इज योर ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको पेरीमीटर एरिया से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, उसका इंट्रोडक्शन और कैसे हम कुछ प्लेन फिगर्स के पेरीमीटर निकालते हैं, उनका एरिया निकालते हैं, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स एंड हाउ वी कन्वर्ट यूनिट ऑफ लेंथ इनटू यूनिट ऑफ एरिया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में पेरीमीटर एरिया से रिलेटेड कुछ नए टॉपिक्स और नए एक्सरसाइजेस कराऊंगी। टिल देन स्टे ट्यून एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।